Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to do 2020 जून prediction. So आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, जून आपके लिए कैसा जाने वाला है, जून मंथ में आपकी लव लाइफ और आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, आपका करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और साथ में जो आपका फाइनेंस होगा, फाइनेंस में आपको क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा जून के मंथ में। आज हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के बेस पर। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं जो फ्री रीडिंग के जो सेशंस करती हूँ उसका मैं अपडेट अपने इंस्टा पर देती हूँ। उसके थ्रू आप मेरे से फ्री रीडिंग कर सकते हैं। लाइव सेशन जितने भी होते हैं मैं उनका जो अपडेट देती हूँ कि वो कब होंगे वो मैं इंस्टा पे देती हूँ। साथ में अगर आपको प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज के थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं टैरो से आपके ज़ोडिएक साइन से आपके लव, करियर एंड फाइनेंस के बारे में बताऊंगी और सेकंडली एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपको, एंजल्स क्या आपको मैसेज देना चाहती हैं फॉर द मंथ ऑफ जून, वो मैं आपको एंजल्स गाइडेंस कार्ड से बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड माय फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया हुआ है। आपकी जो भी ज़ोडिएक साइन है, जो भी आपका बर्थ और डेट ऑफ बर्थ से ज़ोडिएक साइन है, आप अपने ज़ोडिएक साइन पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So guys, now we will move forward for the Pisces. So all of those who are watching my video और आप Pisces हैं, so आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है और आपकी जो फाइनेंस है उसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ फॉर योर फाइनेंस। सो आपको फाइनेंस में किस तरीके के लॉस या प्रॉफिट हो सकते हैं ये देखेंगे हम, आज प्रिडिक्शन लेंगे जून का। साथ में करियर में क्या ग्रोथ हो सकती है और आपका रिलेशनशिप में क्या नया आने वाला है। नाउ विद दिस एंजल्स कार्ड हम ये देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, जून में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। सो दिस इज़ समथिंग कि आप जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे, वो आपकी फुलफ़िल होगी अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की। सो देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो फॉर लव लाइफ फूल, for career ace of cup, for finance queen of wands. All right, so Pisces, first of all I would like to say कि अगर आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप इस टाइम पर बिल्कुल इस पोजीशन में हैं कि nobody is with you in a relationship, you are not in a relationship right now, सो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। जून में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको पार्टनर मिल सकता है। आपको जून में हो सकता है कि पार्टनर, आप कोई नया पार्टनर आपको कनेक्ट हो, मैसेज करे, या फिर आपका जो क्रश है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है लव लाइफ में। सो फॉर सिंगल्स जून इज़ फॉर यू, जून बहुत ही अच्छा है पाइसेस फॉर यू। नाउ दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, जो अभी रिलेशनशिप में हैं, कंफ्यूज हैं, थोड़ा डाउट फील कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या वो रियल फीलिंग्स शो कर रहे हैं हमको, क्या उनकी फीलिंग्स सच में हमारे लिए ऐसी हैं, इस तरीके से जो भी डाउट में हैं, दोज हु आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, आई वांट टू से कि दिस इज़ समथिंग कि द पर्सन इज़ नॉट कमिटेड फॉर यू। जो वो आपको शो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा वो उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि वो कमिटेड नहीं है, उनकी जो बातें हैं वो एक डे ड्रीमिंग की तरह हैं। वो बहुत मनमौजी इंसान हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत जॉयफुल हैं, इन्जॉय करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे अटैम्प्ट कर लेते हैं, कुछ भी चीज़ को सीख ले, मतलब कुछ भी चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस टाइप के पर्सन हैं, या फिर वो पर्सन आप हो सकते हैं। और ज़्यादा चीज़ों को आप
ज़्यादा रिलेशनशिप में पहले आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं और एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप में। एकदम से आपको ऐसा लगता है, आपको फीलिंग्स बहुत इमोशनली बहुत आप कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थोरोली उन चीज़ों को नहीं सोचे बिना आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा आप पर्सन हो सकते हैं। सो एज़ पर द फूल, वो कहीं ना कहीं कमिटेड नहीं है, दे विल डिसीव यू, मतलब कि धोखा दे सकते हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। और फॉर सिंगल्स, न्यू बिगनिंग इज़ देयर, न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग इन योर वे। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द करियर। एस ऑफ कप, न्यू एक, अगर आप किसी क्रिएटिविटी या फिर अपने क्रिएशन या अपने किसी पैशन को लेके वर्क कर रहे हैं, वो कोई भी काम हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या अपना पर्सनल कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर कोई अपना नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली जिस चीज़ को देखकर आपको बहुत खुशी होती है, वो करियर में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो अगर आप एक नए करियर के लिए वेट कर रहे हैं, आप एक नया करियर सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं किस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, किस चीज़ में मैं आगे बढ़ूँ, सो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जून इज़ फॉर यू। जून में अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, उसी में आपकी ग्रोथ होगी। नाउ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, करियर स्विच करने का सोच रहे हैं, तो गो फॉर जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं बार बार ये बोलूँगी, कप इज़ टोटली बिलोंग्स टू आवर हार्ट, इमोशंस। तो जो भी काम में इमोशंस हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो टीचिंग भी हो सकता है, वो इंजीनियरिंग भी हो सकता है, वो आपका नर्सिंग, डॉक्टर भी हो सकता है, या फिर वो वर्क घर से ही आपका ऑनलाइन कुछ हो सकता है। कुछ भी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, दिल से करना चाहते हैं, उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए इन जून। नाउ फॉर द फाइनेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यू विल गेट द ग्रोथ। आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। खर्च करने से पहले थोड़ा सा मिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोच लें। हो सकता है जिस चीज़ में आप अभी एक्सपेंस करने वाले हों जून में, जो आपको लग रहा हो वो वैसी चीज़ नहीं हो, मतलब कि वो सामने कुछ और दिख रही है, अंडर द टेबल कुछ और है। सो ऐसी चीज़ें में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई बड़ा अगर आप एक्सपेंस करने वाले हैं, समथिंग विच इज़ इन अ बिग, लाइक इन मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर कुछ भी किसी को डील करना है, कोई लैंड को लेके हो गया या कोई बिज़नेस को लेके हो गया, तो कुछ भी बड़ी चीज़ को करने से पहले फिनेंशियली उसके लिए थोड़ा सा उसकी रिसर्च कर लें। वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, मैनिपुलेशन हो सकती है उसमें। अदरवाइज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जिस तरीके से आपके फाइनेंस में आया है, आपको विन विन सिचुएशन तो है ही। जो करियर में फाइनेंशियली, जो आप करियर के अंदर पैशन के साथ काम करेंगे, तो आपका पैशन ही से ही अर्निंग होने वाली है। ये भी एक इस कार्ड से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने वर्क किया, जो आप पैशनेट हैं जिसको लेके, एनीथिंग कुड बी देयर, उससे आपको बहुत ज़्यादा मनी मिलेगा, उससे आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग, आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि वॉन्ट्स यही डिफ़ाइन करता है कि आपका पैशन किधर है, पैशन से आपको क्या ग्रोथ हो रही है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एंजल्स कार्ड। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, और आपके लिए आया है एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। समवेयर यू हैव टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स इन जून, इफ़ यू वांट समथिंग इन अ गुड, कि आपके साथ जून बहुत अच्छा रहे, सो एनिमल्स की केयर करना स्टार्ट कर दें। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, समर टाइम चल रहा है, आप उनको पानी रख सकते हैं अपने घर के आसपास, आप उनके लिए खाना ऑफ़र कर सकते हैं, आप पिजन्स के लिए, बर्ड्स के लिए वाटर, या फिर आप उनके लिए कुछ भी फूड ऑफ़र कर सकते हैं। सो एंजल्स का है कि आपको इनमें से कुछ करना होगा, एनिमल्स के लिए कुछ करें। हम अपने गाँव, हम जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आपको भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना होगा, तो आपको उनके लिए खड़े होना है। मतलब इस टाइम पे जो बहुत हार्डशिप है उनके साथ, उसके लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से कीजिए। सो यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस। आई होप पाइसेस आपको ये रेटिंग अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके एक्वेरियस, नाउ योर टर्न।
एक्वेरियस, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपका करियर किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाएगा जून में, और आपको फाइनेंशियली क्या ग्रोथ हो सकती है, और कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा, कहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, ये आज हम देखेंगे विद द टैरो रीडिंग। सो दिस इज़ योर लव कार्ड, दिस इज़ योर करियर एंड दिस इज़ फॉर योर फाइनेंस। इसके साथ साथ हम एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या चाहती हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस गाइडेंस को मानिए। सो उसके आपका जो जून है वो मंथ आपका किस तरीके से अच्छा हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लव रीडिंग। सो फॉर लव रीडिंग यू हैव द हैंगमैन, ऑल राइट, 6 of swords for career, okay, and queen of cup for finance. Very nice cards. So Aquarius, first of all मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो नए पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एक नया स्टार्ट होने वाला है, एक नए तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई फ्रेंड, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपके जो सर्किल में है, ग्रुप में है, वो आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हो। सो ऐसा कुछ होगा कि आप जो एक नए रिलेशनशिप में आएंगे और विद अ न्यू अप्रोच, बिल्कुल नए तरीके से। और अगर आप ऐसे हैं कि आप उनको सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप कोई पार्टनर सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, सो दिस इज़ समथिंग कि यू हैव टू चेंज दैट थिंग। जून में आपको अपने जो भी आपका जो आइडियोलॉजी है, जो भी आपका माइंडसेट है रिलेशनशिप को लेके, जिस तरीके से आप उनको ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ को आपको चेंज करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, सो आपको ऑनलाइन नहीं, अपने फ्रेंड सर्किल में ही देखना चाहिए अपने पार्टनर को। फ्रेंड सर्कल्स में कहीं से आपको होप है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपने ही आसपास मिलेगा, सो मैं बता दूं कि नहीं, तो आपको चेंज करना चाहिए। आपको किसी भी सोशल साइट, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। नाउ फॉर दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जून में बदलने वाली हैं। अगर बहुत कुछ गलत चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो वो चेंज होने वाली हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इस टाइम पर ऐसा फील कर रहे हैं आप बिल्कुल बीच में फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं रिलेशनशिप में, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको। एक्वेरियस, मैं आपको बता दूं कि आपकी वो चीज़ें चेंज होंगी, और वो चेंज आपके माइंडसेट की वजह से होंगी। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की जो माइंडसेट है वो चेंज सेम नहीं हो, मतलब कि आपकी और उनकी जो बातें हैं वो एक पेज पे नहीं है, आप सबकी ओपिनियन अलग है। उस वजह से आपके यहाँ इशू चल रहा है और आप स्टक हो चुके हैं, आप उस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप में रुक भी नहीं पा रहे हैं, और आप बीच में स्टक हो गए। सो जून इज़ फॉर यू। चेंज कीजिए, माइंडसेट चेंज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, कुछ नए तरीके से सोचिए, उस तरीके से आपके रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द करियर। दिस इज़ समथिंग 6 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप एक करियर में जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जिस तरीके से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एंड यू विल बी विद योर फैमिली। फैमिली के साथ होंगे, बैक टू होम, एक इमोशंस, सब कुछ आपका जो करियर में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी करियर में वो ख़त्म होने वाली हैं इन जून में। जो भी मतलब जो मई में जो भी आपका जो जिस तरीके से अप एंड डाउन चल रहा था, और जॉब को लेके थोड़ा स्ट्रेस था, या फिर वर्क को लेके बहुत स्ट्रेस था, या फिर आपका वर्क नहीं चल रहा था, बिज़नेस नहीं चल रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म होके चीज़ें एकदम अच्छी हो जाएंगी, और एक तरीके से कि आपकी वो फ्लो में चलने लगेंगी। और दिस इज़ समथिंग कि आप, हो सकता है कि किसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आप उस चीज़ को, जॉब को छोड़ना चाहते हैं, और आप वहाँ से लौट के अपने घर वापस आने के लिए रेडी हो, और जून में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आपको हो सकता है, या फिर आप फैमिली को लेके कहीं और ही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जून में आपको कहीं ना कहीं करियर को लेके अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ या तो शिफ्ट हो जाएंगे, या आप अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। नाउ फॉर द फाइनेंस, क्वीन ऑफ कप्स।
सो दिस इज़ समथिंग कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियली बहुत चीज़ें आने वाली हैं। अगर आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और आपको मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे हैं या कोई पार्टनर देख रहे हैं, सो मैं बता दूं मैरिज की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मनी का भी वहाँ से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, मनी की भी। और वही कार्य यहाँ पर करियर को लेके बोल रहा है कि फैमिली कनेक्शन होगा, फैमिली कनेक्ट होगी, तो हो सकता है कि मैरिज हो, मैरिज की वजह से लोकेशन और चेंज हो जाए और आप फैमिली के साथ आ जाएँ। और वही चीज़ है। और सेम विद द दिस कि आपका जो एक्वेरियस, आपका जो एक माइंडसेट चेंज होगा, लोकेशन चेंज हो सकती है, जैसा सोचते थे, जो बिलीफ थे वो चेंज हो सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा होता है, वो चीज़ चेंज होंगी, बदलेंगी। ये एक माइंडसेट को चेंज करने के लिए कार्ड है। अप्रोच चेंज करनी होगी चीज़ों को लेके। उसी चीज़ की वजह से आप अपनी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर फैमिली में इशू जो हो रहे थे उसकी वजह से आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और आपको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। सो टोटली एक अप्रोच चेंज मंथ है। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ चीज़ों को देखकर समझ में आएगा कि नया कुछ है। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। सी दीज ऑल्स आर सो कनेक्टिंग। सो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, आपको उनके लिए जाना है, मतलब आपको उन चीज़ों को अप्रोच, अपॉर्चुनिटी आती है, गो फॉर इट, टेक इट। अपॉर्चुनिटी लीजिए, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, उससे एक्सप्लोर के लिए, जैसे मैंने बोला था, एक्सप्लोर करेंगे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर करियर में स्टक हो चुके हैं और लग रहा है कि इस प्रोफेशन को जो मैंने ज्वाइन किया इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, नहीं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक्सप्लोर करना होगा, एक्सप्लोर करिए। ओके, सो आई होप एक्वेरियस आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। सो जेमिनाइन, दिस इज़ फॉर यू। जेमिनाइन, आपकी रीडिंग क्या बोलती है, आपका जो लव लाइफ है वो कैसी होगी, करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और जो फाइनेंस है उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए और लॉस नहीं हो। जून में क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, इन तीनों चीज़ में हम देखते हैं इन कार्ड से। सो फॉर जेमिनाइन, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ फॉर योर फाइनेंस। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या है जून का मंथ। और इसके साथ साथ मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस भी दूंगी। सो एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं आपसे, एंजल्स का जो गाइडेंस होगी अगर आपने वो फॉलो की तो आपकी जो जून का मंथ है उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो आपकी विशेस हैं वो आपकी फुलफ़िल होंगी। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। और विद लव लाइफ, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड फॉर करियर द हर्मिट, नाइस, एंड डेवल फॉर फाइनेंस। ओके, सो यहाँ पर मैं जेमिनाइन आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 कन्फ्यूज़न में हों, बहुत सारा कन्फ्यूज़न में हों, या तो किसी पर्सन को लेके आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि इज़ दिस फेक और इज़ दिस रियल, या फिर जो आप रिलेशनशिप में उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउट, कन्फ्यूज़न और रुके हुए हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं क्या चूज़ करूँ, ये या ये। और हो सकता है कि 2 पर्सन आपकी लाइफ में हैं और उन दो पर्सन में आप चूज़ करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो आपका जो कन्फ्यूज़न हो रहा है रिलेशनशिप में ओवरऑल, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जून में वो क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर होंगे, कोई भी आपको जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइसेस हों, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जेमिनाइन, आपको अपने इंट्यूशंस के बेस पर डिसीज़न लेना है अपनी लव लाइफ में। आपको रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिज के लिए कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके, जैसे कि जून में मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो आपको उन 2 में से या फिर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें भी आपको इंट्यूशन बेस लेना है कि वो पर्सन सच में आपके लिए अच्छा है, क्या आपकी सच में बॉन्डिंग होगी, उस बेस पे लेना है आपको डिसीज़न। आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उस बेस पे नहीं लेना। इंट्यूशन क्या कह रही है, क्या आपको लगता है कि हाँ सच में वो इंसान सच बोल रहा है, क्या आपको लगता है कि वो इंसान सच में ट्रू है आपके लिए, या उसकी फीलिंग सच है, उस बेस पे आपको डिसीज़न लेना है। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ। जो सिंगल लोग हैं मैं बता दूँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। सिंगल लोग, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
जेमिनाई आपके लिए नए रिलेशनशिप आने वाले हैं। करियर में आपके लिए जून में आया है रिसर्च। आपको अपने करियर को चूज़ करने से पहले या हो सकता है कि कोई नया जॉब सीखने से पहले, कुछ भी नया करियर में नया स्टेप लेने से पहले यू हैव टू टेक द रिसर्च। आपको रिसर्च करना चाहिए। यू हैव टू डू द रिसर्च। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसे हर्मिट आया है तो एक ही पास्ट एक्सपीरियंस को भी बताता है कि जैसा जैसा आपके साथ हुआ है उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, साथ में रिसर्च कीजिए। अगर आप एक नए कॉलेज के लिए सोच रहे हैं या फिर कोई एक नई जॉब की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो उसके सिलेबस को लेके या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जॉब रोल क्या होती है, करियर में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका जॉब की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओवरऑल आप उस बारे में रिसर्च कर लीजिए जिस भी एक नए करियर के लिए आप इस टाइम सोच रहे हैं। तो जून इज़ फॉर यू टू रिसर्च करके जो डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बेस्ट डिसीज़न होगा। सो जून में आपको जेमिनाई थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ सकता है, और वो रिसर्च आप गूगल पे कर सकते हैं। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से भी बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। इस टाइप से आपको ओवरऑल उसके लिए इवैल्यूएट करना है, उसके गुड बैड बेनिफिट्स लॉस सब कुछ देखना है कि क्या अच्छा है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, क्या इतना स्ट्रगल है, कितने ईयर्स लगेंगे करियर में। ये सब चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी होंगी ना। फॉर द फाइनेंस द डेविल, आप अपने जो एक्स्ट्रा या फिर जो भी कोई यूज़लेस जो एक्सपेंसेस हैं उनसे बचें। जून में जो अपनी बैड हैबिट्स हैं उसकी वजह से जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं उन चीज़ों से बचें। जून में आपके लिए यही आया है कि हो सकता है कि कोई आपको आपसे एक्सपेंस करा ले, या फिर आप खुद किसी ना किसी बैड हैबिट है आपके अंदर, एक्स्ट्रा में जो हम कलेक्ट कर लेते हैं सामान को, शॉपिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, या फिर हम कुछ भी एडिक्टेड होते हैं अल्कोहल और एनीथिंग, उन सब चीज़ों में आपको खर्चे को रोकना है, आपको अपने एक्सपेंस को बचाना है। एक ये डेविल एक अलर्ट साइन आया है कि आपको अपने फाइनेंस को देख के थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। फाइनेंस आपके लिए एक तरीके से बता रहा है कि आपके फिजूल खर्च होने वाले हैं जून में, उन चीज़ों पे थोड़ा सा अभी से लिमिट लगा लीजिए। सो जून में थोड़ा सा लिमिट एक बार सोच के खर्च कीजिए, कहीं पर भी ऐसे ही खर्च मत कर दीजिए, क्योंकि डेविल कार्ड आपको बता रहा है कि वो वेस्टेज हो जाएगी, मनी वेस्टेज हो जाएगा। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एंजल्स कार्ड, और एंजल्स आपको बोलना चाहती हैं कि इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सी दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो रिलेटेड विद ईच कार्ड। आपको अपनी इंट्यूशन बेस पे ही चूज़ करना है अपना लाइफ पार्टनर। आपको अपने इंट्यूशन, आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई, रिसर्च हुई, उसके बेस पर ही आपको काम करना है, उसी बेस पे आपको करियर में आगे बढ़ना है, और अपनी इंट्यूशन जैसा आपको सोचेंगे कि ये वेस्टेज है, उसी बेस पे आप अपने फाइनेंस को बचा सकते हैं लॉस से। सो अपने लॉस से बचिए और इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए अपने पूरे जून में जैसे इंट्यूशंस के बेस पे आप वर्क करेंगे, यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट वॉट एवर यू विश फॉर। सो आई होप जेमिनाई आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको ये रेजोनेट भी करी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।